अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 10 to 15 एंड 16 to 20 के लिए मैंने अलहदा से दो वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ठीक है, देखें ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मोड हैं, इनकी मदद से हम किसी भी बड़े डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें डेटा के सेंटर या मरकजी रुझान के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनका जो डेटा होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, उस डेटा की हर वैल्यू को चेक करना मुश्किल होता है, तो फिर इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मदद से कोई एक वैल्यू मालूम की जाती है जो कि उस डेटा के रुझान के बारे में बताती है और जिसकी वजह से बिजनेसेस में फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे। तो इनके कैलकुलेशन के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज है। पहले मैं आपको मुख्तसरन वो फार्मूलाज दिखाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हम मीन, मीडियन और मोड के जो फार्मूलाज हैं जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, उन फार्मूलाज को देखते हैं। तो देखें, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करना है, मैंने आपको आइडिया देना है कि हम इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कितने किस्म के फार्मूलाज होते हैं। इनकी डिटेल सारी मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन में जो जो फार्मूला अप्लाई होगा वहाँ पर फिर मैं आपको इनकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इनमें ये जितनी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, जितने इनमें ये सिंबल्स आ रहे हैं, एक एक सिंबल को फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब देखें, जो मीन है, अच्छा देखें, अब हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि डेटा की दो टाइप्स होती हैं, एक अनग्रुप डेटा होता है और ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, तो अब जो मीन है, मीन मालूम करने के लिए तीन मेथड है हमारे पास। ठीक है, और हर मेथड का जो फार्मूला है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए अलहदा अलहदा है। ठीक है, तो जो पहला मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें मीन किस तरह मालूम की जाती है, देखें ये जो एक्स के ऊपर बार डालते हैं ये सिंबल मीन को शो करता है। तो मीन इज इक्वल टू जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को सम करते हैं, उनका जो टोटल आता है उसको डिवाइड करते हैं एन से, यानी कि उस डेटा में जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है अनग्रुप डेटा के लिए। और इसको शॉर्ट में इस तरह दिखाते हैं, समेशन एक्स या सिग्मा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसी तरह ग्रुप डेटा के लिए फिर हमारे पास मीन का फार्मूला क्या होगा, हम जानते हैं कि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। तो यहाँ पर पहले हम एफ एक्स मालूम करते हैं। अब ये किस तरह मालूम करते हैं ये मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो एफ एक्स को सम करते हैं, यानी कि समेशन एफ एक्स लिखते हैं और उस पर डिवाइड करते हैं समेशन एफ, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये मीन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेथड है मीन मालूम करने का, अनग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला आ जाता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये ए जो है ये प्रोविजनल मीन या आरजी एक हम मीन की वैल्यू लेते होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो समेशन डी है ये डी एक्चुअली डेविएशन होता है, ये इसको हम कैलकुलेट करते होते हैं। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। इसी तरह शॉर्ट फार्मूला जो ग्रुप डेटा के लिए है उसमें फिर समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोडिंग मेथड में अनग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला आएगा मीन मालूम करने के लिए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू डिवाइडेड बाय एन इंटू एच। ठीक है, अब ये ए यू एच और एन इसकी डिटेल फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह ग्रुप डेटा के लिए जो मीन का फार्मूला है कोडिंग मेथड में वो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हो गए मीन फाइंड आउट करने के लिए, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम देखते हैं मीडियन के लिए कौन कौन से फार्मूले हम यूज़ करेंगे।
अच्छा जी, अब मीडियन के हम फार्मूलाज देखते हैं अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए। तो देखें, अगर अनग्रुप डेटा में हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, जो डेटा में वैल्यूज़ हैं वो ऑड नंबर में है, ताक नंबर में है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं मीडियन के लिए। मीडियन को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये एक्स के ऊपर टिल्डा का साइन डाल के, ठीक है। और ये हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। ये जब क्वेश्चन आएगा फिर वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिलहाल सिर्फ फार्मूला आप देख लें। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन नंबर में है तो फिर हम मीडियन फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे 1/2 इंटू n/टूथ आइटम प्लस n+2 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, ठीक है। और जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए, L+H/F इंटू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। अब ये L, H, N और C ये सब इंशाल्लाह जब इसका क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं डिटेल से इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा जी, अब जो थर्ड मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी है मोड, इसके लिए हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जो अनग्रुप डेटा है उसके लिए द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा, हम डेटा को चेक करेंगे, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आएगी उस डेटा में, उस वैल्यू को हम उस डेटा का मोड कहेंगे, ठीक है। वो उस डेटा के लिए मोड की वैल्यू हो जाएगी, जो डेटा सबसे फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा दफ़ा अपीयर होगी किसी भी डेटा में, ठीक हो गया। और ग्रुप डेटा के लिए हम मोड इस तरह फाइंड करेंगे। देखें, मोड को इस सिंबल से शो किया जाता है, ये एक्स के ऊपर ये KFC डाल के जो है इस सिंबल से शो किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है वो है L+FM-F1 डिवाइडेड बाय FM-F1 प्लस FM प्लस F2 इंटू H। अब ये L, FM, F1, F2 या H ये क्या बला है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। अभी चूंकि आप इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं तो शायद थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मीन, के मीन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा के लिए मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, हमने इस मेथड को भी एक्सप्लेन करना है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी है कि अनग्रुप डेटा के लिए मीन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने लिखा है द मीन फॉर अनग्रुप डेटा इज कैलकुलेटेड, कि अनग्रुप डेटा के लिए मीन को कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। कि हमें जो अनग्रुप डेटा में वैल्यूज दी गई होती है उन सब वैल्यूज को हम सम करते हैं, उनका टोटल निकालते हैं और उस टोटल को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज होती हैं उनको हम काउंट करते हैं। जो हमारे पास उन वैल्यूज का टोटल आता है उसको हम डिवाइड करते हैं जो हमारे पास उन वैल्यूज को सम करने के बाद टोटल आया होता है। मसलन अगर हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, और उनको हम टोटल करें, हमारे पास 100 आ जाता है, तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। अच्छा, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, और मीन को किस तरह डिनोट किया जाता है, कौन से सिंबल से शो किया जाता है, एक्स के ऊपर ये बार डालकर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मीन का फार्मूला भी लिख दिया है, मैंने लिखा है लेट x1, x2, x3 अप टू xn बी द गिवन क्वांटिटीज। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास x1 से लेके xn तक क्वांटिटीज हैं या वैल्यूज हैं जिनका हमने मीन फाइंड करना है। देन अब इसका मीन किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह के यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने, कि हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, हम ये सारी वैल्यूज को सम करेंगे। देखें, ये मैंने सारी वैल्यूज को सम किया इस xn लास्ट वैल्यू तक, और इसका जो सम है उसको डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी यहाँ पर वैल्यूज होंगी उनको काउंट करके यहाँ पर हम लिखेंगे, और इस सम को जब डिवाइड करेंगे हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह शो किया जाता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स, या इस साइन को सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। यानी कि ये सब वैल्यूज का सम और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड ऑफ फॉलोइंग डेटा। ये हमें नीचे कुछ डेटा दिया गया है, इसके लिए हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से, 2 मेथड से हम इसके लिए मीन फाइंड करेंगे। तो पहले हम
इस डेटा के लिए मीन फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में आपको बताया था कि जो डायरेक्ट मेथड का मीन फाइंड करने का फार्मूला है वो ये वाला होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि हमें जो वैल्यूज़ दी होती हैं उन सब वैल्यूज़ को हम सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो देखें इन सब को मैंने सम किया और इनको मैंने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने इसको 10 से डिवाइड कर लिया। अब हम इसका टोटल करते हैं, तो देखें 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 प्लस 8 32 प्लस 3 35 प्लस 2 37 प्लस 5 42 प्लस 4 46 प्लस 8 54, टोटल हमारे पास आ जाता है 54 और ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो 54 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.4। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अब हम यूज करते हैं शॉर्ट मेथड मीन फाइंड करने के लिए। ये हमें डेटा दिया गया है, तो देखें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के सेक्शन में फार्मूला बताया था कि जो शॉर्ट मेथड का फार्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करने का, वो ये वाला बताया था आपको कि एक्स बार या मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। अब ये ए और डी क्या चीज़ है, तो देखें जो ए है ये हम इस डेटा में कोई भी आर्जी तौर पे एक मीन की वैल्यू हम ले लेंगे और उसको ए के इक्वल रखेंगे, इसको प्रोविजनल मीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो डेटा है इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है वो 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, तो तकरीबन इनके दरमियान में 5 बनता है, हम तकरीबन दरमियान वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है ये चूंकि तकरीबन दरमियान में आ रही है तो हमने इस वैल्यू को आर्जी तौर पर मीन के इक्वल रख दिया, यानी कि इसको हमने प्रोविजनल मीन बना दिया और इसको हमने ए के इक्वल रख दिया। तो मैंने लिखा है लेट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने ये पहला काम किया। उसके बाद दूसरा हमें ये करना होता है कि ये जो समेशन डी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है इस फार्मूला में पुट करने के लिए। तो ये जो डी है इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं हम, कि हमें ये जो डेटा दिया जाता है, जो वैल्यूज दी जाती हैं, हर वैल्यू में से इस 5 को हम माइनस करते जाते हैं तो हमारे पास इस डी की वैल्यू आती है। तो देखिए ये मैंने डी का यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया है, ये तो मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, ये वाली ये सारी वैल्यूज यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। उसके बाद ये डी का मैंने फार्मूला लिखा है कि ये वाली वैल्यूज किस तरह आएंगी, हम x माइनस ए करेंगे, यानी कि अब फॉर एग्जांपल ये पहली वाली वैल्यू हमारे पास किस तरह आई है कि हमने x की वैल्यू ली 10 माइनस ए हमारे पास 5 है, 10 में से 5 माइनस करें हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस d की वैल्यू हो गई 5 इस वैल्यू के अगेंस्ट। उसके बाद इस वैल्यू के अगेंस्ट क्या आएगी, d की वैल्यू 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, ये 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। अब ये 0 माइनस 5 माइनस 5 आ जाएगा, ये 8 माइनस 5 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने इस d या इसको डेविएशन भी बोलते हैं, इसकी सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। अब हम इन सब वैल्यूज को आपस में सम करें तो हमारे पास समेशन डी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें जब सब सारी वैल्यू जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 4, ठीक है। समेशन डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो अब मैंने ये शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला पुट कर लिया मीन का अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5 प्लस समेशन डी की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय एन क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज कितनी है, 10 है, हमने यहां पर फाइंड की थी, तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 10 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। और अब 5 प्लस 0.4 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4। यहां पर भी हमारे पास जो मीन की वैल्यू वो क्या आ गई, 5.4 आ गई, ठीक है। तो ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली शॉर्ट मेथड से और ये हमने फाइंड कर ली थी डायरेक्ट मेथड से। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये डेटा दिया गया है तो इसके लिए हम मीन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो देखें इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने अनग्रुप डेटा के लिए डायरेक्ट मेथड से मीन मालूम करने का ये वाला फार्मूला देखा था, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया, एक्स बार या मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि जितनी में ये वैल्यूज दी गई हैं उन सबको सम करेंगे और डिवाइड करेंगे हम ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो ये मैंने ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर सम किया और इसको मैंने डिवाइड किया
n से n की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 से हमने इस सम को डिवाइड कर दिया। अब हम इसका सम करते हैं। देखें 1 + 3 4 + 5 9 + 3 12 + 5 17 + 3 20 + 7 27 + 5 32 + 7 39 + 5 44 और +7 51। टोटल हमारे पास हो जाएगा 51 और डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो अब जब आप 11 को डिवाइड करेंगे 51 पे तो ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 11। ये हमारे पास हो गया 4.636। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 4.636। ठीक है, अब हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4.6 और 3 के बाद हमने राउंड ऑफ करना है। तो देखें 3 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो इस 3 को हमें 4 करना पड़ेगा। ठीक है, 3 में हमने 1 ऐड कर लिया। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब हम शॉर्ट मेथड से मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस अनग्रुप डेटा के लिए। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अनग्रुप डेटा के लिए मीन मालूम करने का। तो ये है x = a + समेशन d डिवाइडेड बाय n। अब ये n तो हम जानते हैं कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज है, यानी कि ये तो 11 है। और ये a और d क्या है? a जो है ये हम एक आर्जी मीन या प्रोविजनल मीन ले लेंगे इस डेटा में से कोई भी एक वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि तकरीबन सेंटर में आ रही हो। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है हम a के को रखेंगे। हम फर्ज करेंगे कि ये इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू है, ये आर्जी तौर पे हम ले लेते हैं। तो मैंने लेट a = 5, a की वैल्यू मैंने 5 के इक्वल रख दी। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद समेशन d है, तो ये d या डेविएशन किस तरह मालूम किया जाता है? देखें, ये हम जितना डेटा होता है ये हमें दिया गया होता है, ये हम सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और हर वैल्यू में से इस a को माइनस करते जाते हैं तो हमें d या डेविएशन की वैल्यू मिलती जाती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने साथ फार्मूला b लिख दिया है। अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज है जिनको कि x रिप्रेजेंट कर रहा है, और तो फिर d क्या हो जाएगा? x - a, यानी कि हर वैल्यू में से इस 5 को माइनस करते जाएंगे तो हमें d की वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखें यहाँ पर 1 - 5 करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 - 5 करेंगे तो -2 रह जाएगा। 5 - 5 0 हो जाएगा। 3 - 5 -2 आ जाएगा। 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड कर ली इस d के लिए। अब हमें चूंकि फार्मूले में समेशन d चाहिए, यानी कि ये सारी वैल्यूज का सम चाहिए, तो मैंने समेशन d = इन सारी वैल्यूज को मैंने सम किया। देखें -4 -2 -6 हो जाएगा, और -2 -8 हो जाएगा, -2 -10 हो जाएगा। अब -2 में +2 ऐड करें तो -8 रह जाता है, -8 में +2 ऐड करें तो -6 रह जाता है, और -6 में +2 ऐड करेंगे तो -4 रह जाएगा। तो हमारे पास समेशन d की वैल्यू आ जाएगी -4। अब जब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, समेशन d की वैल्यू भी आ गई, और n की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है? ये है 5, और प्लस समेशन d की वैल्यू हम पुट करेंगे -4 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं ये 11 है, हमने चेक किया था, तो ये डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4/11। ठीक है, अब हम इस 4 पे 11 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 11। इसको डिवाइड करें, ये हमें वैल्यू मिलेगी 0.363। ये हमें वैल्यू मिली, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 - 0.363। अब 5 में से माइनस करेंगे हम 0.363 को, तो मैं लिखूंगा 5 - 0.363। इसको माइनस करें तो हमें वैल्यू मिल जाती है 4.637। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.637। अब हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखें ये आ जाएगा 4.6। अब हमने राउंड ऑफ करना है 3 के बाद, तो 3 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 7 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो हमें इस 3 को 4 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.64। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई
शॉर्ट मेथड से, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट मेथड से मीन की वैल्यू फाइंड की थी और ये हमने शॉर्ट मेथड से मीन की वैल्यू फाइंड की। और ये जो दोनों फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं कौन से डेटा के लिए हमने अप्लाई किए हैं? अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये डेटा दिया गया है तो इसके लिए हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड से। तो देखिए पहले हम मेथड से मीन मालूम करते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये वाला फॉर्मूला देखा था मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो देखिए मैंने फार्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है उनको हम सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज है उनको काउंट करके यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए ये मैंने लिख दिया। अब समेशन एक्स की जगह ये जितनी वैल्यूज है सबको मैं सम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 9 से। ये 9 वैल्यूज बनती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इसका टोटल करते हैं। तो देखें 5 + 4 9 + 1 10 + 4 14 + 3 17 + 4 21 + 11 32 और +9 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास आ गया 41 डिवाइडेड बाय 9। अब 41 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास आ गया 4.555, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4.555, ठीक है। और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक, तो ये हो जाएगा 4.5 और इस 5 के बाद हमने राउंड ऑफ करना है। ये हमारे पास इसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 है, ठीक है। तो हम इस नंबर को 6 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। और ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली है डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अब हम शॉर्ट मेथड से मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं इस अनग्रुप डेटा के लिए। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था शॉर्ट मेथड का मीन फाइंड करने के लिए अनग्रुप डेटा के लिए। इसमें मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब ये एन तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, और ये ए और समेशन डी क्या है? ए जो है हम इस वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू रख लेंगे मीन के इक्वल आर्जी तौर पे, इसको प्रोविजनल मीन बोलते हैं। जो तकरीबन दरमियान में वैल्यू आ रही होती है उसको हम इसके इक्वल रख लेते होते हैं। अब यहाँ पर मैंने ए को रखा है 4 के इक्वल। अगर आप इसको 5 के इक्वल रखेंगे या किसी और नंबर के इक्वल रखेंगे इस डेटा में से, तो तब भी आपका आंसर करीब करीब ही आएगा, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल 4 के ही इक्वल रखें, ठीक है। तो ये हमने जो प्रोविजनल मीन या आर्जी तौर पे मीन है उसकी वैल्यू लिख ली। अब ये जो समेशन डी है, डी फॉर डेविएशन होता है, तो ये हमारे पास किस तरह वैल्यू आएगी? हम क्या करेंगे, हम ये सारी जो वैल्यूज डेटा की हैं इनको हमने यहाँ पर लिखा, इनको एक्स से रिप्रेजेंट किया, और हमने ये दूसरी रो बनाई, इसमें हमने लिखा डी या डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यानी कि ये डी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हर वैल्यू में से इस ए को माइनस करते जाएंगे, तो हमारे पास हर वैल्यू के अगेंस्ट इस d की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसका फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिया, x माइनस ए करेंगे तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 5 है, माइनस ए की वैल्यू 4 है, तो 5 माइनस 4 ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये मैंने सारी वैल्यूज डी के लिए फाइंड कर ली। अब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास समेशन डी या सिग्मा डी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें +1 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा -2 के, -2 और -4 इक्वल हो जाएगा -6 के, -6 और -1 हो जाएगा -7 के इक्वल, और -7 और +7 आपस में ऐड हो गए तो 0 हो जाएंगे, पीछे ये 5 रह जाएगा, तो समेशन डी हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमारे पास ए समेशन डी और एन की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम यहां पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, समेशन डी की वैल्यू हमने फाइंड की 5 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ वैल्यूज हम जानते हैं कि 9 है, तो हम यहां पर 9 पुट कर लेंगे। अब आप 5 पे 9 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 करें तो ये आ जाएगा 0.555, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 + 0.555। अच्छा, अब हम ये 4 + 0.55 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.555, ठीक है। अब इसको हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5
और इस डिजिट के बाद हम राउंड ऑफ करेंगे, ये चूंकि 5 है तो इस डिजिट को हम 6 कर देंगे, ठीक है। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई शॉर्ट मेथड से, ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए। ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली थी डायरेक्ट मेथड से। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये डेटा दिया गया है तो इसके लिए हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से। तो पहले हम इसके लिए मीन फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो देखें, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के सेक्शन में अनग्रुप डेटा के लिए मीन मालूम करने का। तो ये मैंने लिखा मीन एक्स बार या मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि हम ये सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज यहाँ पर है वो काउंट करके यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखें, ये मैंने ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर सम करके लिखा और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 18 से, यानी कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये मैंने यहाँ पर 18 से इस सम को डिवाइड कर दिया। अब जब आप ये सारी वैल्यूज ऐड करेंगे, चाहे कैलकुलेटर से करें या मैन्युअली करें, तो आपको टोटल मिलेगा 133, ठीक है। ये सब जब आप सम करेंगे आपको 133 मिलेगा, डिवाइडेड बाय आप करेंगे 18, ठीक है। तो अब 133 को 18 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये देखें ये आ गया 133 डिवाइडेड बाय 18। इसको डिवाइड करें तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है 7.388, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.388। अब हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, यह आ जाएगा 7.3। अब 8 के बाद इसको राउंड ऑफ करना है, तो 8 के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो इस 8 को हम 9 कर देंगे। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू शॉर्ट मेथड से। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मालूम करते हैं मीन की वैल्यू शॉर्ट मेथड से। तो देखें, शॉर्ट मेथड का हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था अनग्रुप डेटा के लिए इंट्रोडक्शन सेक्शन में, ठीक है, कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। अब ये एन की वैल्यू हम जानते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो ये हमने अभी ये डायरेक्ट मेथड के लिए काउंट किया था इनको, ये 18 थी, ठीक है। और ये ए और समेशन डी क्या है, ए जो है ये हम आर्जी तौर पे मीन की एक वैल्यू रखते हैं, इसको प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं, ठीक है, कि इस डेटा में हम कोई भी एक वैल्यू जो कि तकरीबन दरमियान में आ रही होती है उसको हम ए के इक्वल रख लेते हैं आर्जी तौर पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए जो के इक्वल 7 को रख दिया। देखें, अगर आप इस ए की जगह ज़रूरी नहीं है कि आप 7 रखें, अगर आप 6 रख लें या 8 रख लें तब भी आपका आंसर करीब करीब ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने ए को इक्वल रख दिया 7 के, ठीक हो गया। अब हमें ये जो समेशन डी या डेविएशन की वैल्यू चाहिए, तो देखें डी मालूम करने का फार्मूला क्या है कि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि हम ये सारी वैल्यूज लिखेंगे, ये जैसे मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू लिख दी और हर वैल्यू में से इस ए को हम माइनस करते जाएंगे, तो हमारे पास हर वैल्यू के अगेंस्ट इस डी या डेविएशन की वैल्यू आती जाएगी। इसका फार्मूला है एक्स माइनस ए, यानी कि ये वैल्यू माइनस ए करेंगे। तो अब ये पहली वाली वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो देखिए 5 माइनस 7 माइनस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, इसी तरह 8 माइनस 7 1 आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह 6 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये मैंने सारी वैल्यूज डी के लिए फाइंड कर ली। अब इस डी का हमने सम करना है क्योंकि हमें समेशन डी की वैल्यू चाहिए। तो देखें -2 + 2 0 हो जाएगा, अगेन +1 - 1 0, +1 - 1 0, और यह आ जाएगा 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8 + 1 9, और -2 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 रह जाएगा। तो हमारे पास समेशन डी की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हमारे पास ए समेशन डी और एन की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ए की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस समेशन डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 18 थी, नंबर ऑफ वैल्यूज 18 थी, ये हमने काउंट किया था इसको डायरेक्ट मेथड के लिए। तो अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अब ये 7 पे 18 को डिवाइड करें, मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.388, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 7 प्लस 0.388, अब इसको आपस में ऐड करेंगे 7.388 आ जाएगा, और इसको हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7.3, या राउंड ऑफ करेंगे इस 8 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 8 है, 5 से बड़ा है, तो इस 8 को हम 9 कर देंगे,
तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई शॉर्ट मेथड से अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 में हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से। तो देखें, पहले हम इसके लिए डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था इंट्रोडक्शन सेक्शन में मीन फाइंड करने के लिए अनग्रुप डेटा का। ठीक है, तो देखें ये मैंने फॉर्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि हम ये सारी वैल्यूज को सम करेंगे और जो हमारे पास टोटल आएगा इनको सम करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। ये सारी वैल्यूज काउंट करके जो हमारे पास नंबर आएगा उस नंबर से हम इस सम को डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने लिखा है, देखिए ये सारी वैल्यूज को मैं सम कर रहा हूँ, ये सबको मैंने सम लिखा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 11 आ रहा है। हम नंबर ऑफ वैल्यूज चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको मैंने डिवाइडेड बाय 11 कर दिया। अब हम इसको सम करते हैं, -5 + 4 -1 रह जाएगा, -1 + 4 +3 रह जाएगा, +3 -2 +1 रह जाएगा, +1 -3 -2 रह जाएगा, -2 -7 -9 हो जाएगा, -9 और -10 -19 हो जाएगा, -19 और +8 -11 रह जाएगा, -11 और +9 -2 रह जाएगा, -2 और -8 आपस में ऐड होंगे तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका सम हमारे पास -10 आ गया डिवाइडेड बाय 11। तो अब -10 पे आप 11 को डिवाइड करें, ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -0.909। ठीक है, तो हम लिखेंगे -0.909। अब इसको हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा -0.9। अब 0 के बाद हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये चूंकि 5 से बड़ा है ये वाला डिजिट, तो हम 0 को 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं शॉर्ट मेथड से मीन की वैल्यू। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मीन फाइंड करते हैं शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो देखें हमने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि अनग्रुप डेटा के लिए अगर हम मीन फाइंड करना चाहें तो हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने फार्मूला लिखा। अब इसमें हमें ये ए की वैल्यू चाहिए, समेशन डी की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए। तो एन तो हम जानते हैं कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो इनको हमने जब काउंट किया था तो कितनी थी हमारे पास, 11 थी। एन की वैल्यू तो हमारे पास 11 हो जाएगी। ठीक है, अब ए और समेशन डी क्या है, ए जो है ये हम इस डेटा में से कोई एक वैल्यू आर्जी तौर पे हम उसको मीन के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको प्रोविजनल मीन भी कहते हैं। तो मैंने ये ए के इक्वल 4 को रख दिया कि हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास आर्जी तौर पे मीन की वैल्यू क्या है, वो है 4। ठीक है, अब हमें ये समेशन डी की जरूरत पड़ेगी। ये डी या डेविएशन किस तरह मालूम करते हैं कि हम ये सारी जितनी वैल्यूज हमें डेटा में दी गई होती हैं उनको हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, इनको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब हर वैल्यू के अगेंस्ट डी या डेविएशन की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, इसका फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि इस डेटा की हर वैल्यू में से हम एक या ये जो हमने प्रोविजनल मीन रखा था उसकी वैल्यू माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आती जाएगी। अब देखें, पहली वैल्यू हमारे पास है -5, -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो अब ये x की जगह 4 आ जाएगा और a की जगह हमारे पास 4 है, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 - 4 -4 हो जाएगा, -2 -4 -6 हो जाएगा, -3 -4 -7 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली डी या डेविएशन के लिए। अब हमें इसको सम करना है क्योंकि हमें समेशन डी या सिग्मा डी की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसको हम सम करते हैं, देखें -9 और -4 -13 -6 -19 -6 -26 और -11 -37 -14 -51 हो जाएगा और -51 + 4 -47 रह जाएगा, -47 + 5 -42 रह जाएगा और -42 और -12 ये आ जाएगा -54। तो हमारे पास समेशन डी की वैल्यू आ गई -54। अब हमारे पास ए समेशन डी और एन की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ये आ जाएगा, ए को हमने रखा है 4 के इक्वल,
प्लस समेशन डी हमारे पास वैल्यू आ गई है -54, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n हमने इनको जब काउंट किया तो हमारे पास क्या आई थी वैल्यू 11 आई थी। तो अब ये देखें ये आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 11। अब आप 54 पे 11 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.909। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4.909। अब 4 माइनस 4.909 हम करते हैं तो देखें ये आ गया हमारे पास 4 और माइनस करें 4.909, तो हमारे पास क्या आंसर आया -0.909। तो ये हो जाएगा -0.909। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक। मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए मैं इसके सामने ही इसको लिख रहा हूं। हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हमने जब 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो ये आ जाएगा -0.9। अब 0 के बाद हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो देखें जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है, 9 है, तो इस 0 को हम 1 कर देंगे। तो हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आ गई -0.91। तो ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली इस डेटा के लिए शॉर्ट मेथड से, ठीक है। और इससे पहले हमने इसके लिए मीन की वैल्यू फाइंड की थी डायरेक्ट मेथड से। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये नीचे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इन इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, d इज इक्वल टू x माइनस 140, समेशन d या सिग्मा d इज इक्वल टू 500 और n की वैल्यू हमें दी गई है 10, ठीक है। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में एक फार्मूला पढ़ा था, मैं लिखता हूं सिंस d इज इक्वल टू, ये d मालूम करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था x माइनस a, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 140 है ये a के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा सो a इज इक्वल टू 140। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है और समेशन d की वैल्यू भी है। तो हम यहाँ पर मीन की वैल्यू कौन से फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, जो शॉर्ट मेथड वाला फार्मूला है मीन का वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या था फार्मूला, हमने पिछले क्वेश्चन में भी फार्मूला यूज किया है और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के सेक्शन में भी बताया था कि शॉर्ट मेथड के लिए जो फार्मूला है मीन का वो है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास है 140 प्लस समेशन d की वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। तो अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास पीछे रह जाएगा 140 प्लस 50 और 140 और इफ 50 को ऐड करें तो ये आ जाता है 190, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया मीन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो शॉर्ट मेथड वाला फार्मूला था वो हमने अप्लाई किया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें ये u वेरिएबल की डिटेल आ रही है, u इज इक्वल टू x माइनस 130 डिवाइडेड बाई 6 और ये समेशन u इज इक्वल टू माइनस 500 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था एक फार्मूला मीन मालूम करने के लिए कोडिंग मेथड का अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया, ये मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें ये समेशन u की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर हमें समेशन u की वैल्यू दी गई है, इसलिए मैं इस फार्मूले को अप्लाई करके यहाँ पर मीन की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। अब देखें इस फार्मूले में ये समेशन u की वैल्यू हमारे पास है, इस n की वैल्यू भी हमारे पास है, n इज इक्वल टू 15 है, ये a और h की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो देखें ये जो समेशन u है इसमें ये जो u वेरिएबल है, आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर कि हमें इस u वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करना पड़ेगी। इस u की इस u वेरिएबल की वैल्यूज़ हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। अब अगर आप ये वाला फार्मूला और इसको कंपेयर करें तो उसका मतलब है कि ये जो 130 है ये इस a के इक्वल है और ये जो 6 है ये h के इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया
a इज इक्वल टू 130 और h इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पर कि हमें ये a और h की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेंगी। a जो है ये आर्जी तौर पे मीन की वैल्यू होती है, इसको हम प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं, और ये h जो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है। यहाँ पर चूंकि इनकी हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं तो मैं इनको ज़्यादा मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे जब क्वेश्चन आएंगे फिर आपको मैं इसके बारे में मजीद डिटेल बताऊंगा। अब देखें हमारे पास a समेशन u n और h सारी वैल्यूज आ गई है, तो हम पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 130 प्लस समेशन u की वैल्यू हमारे पास है -500 और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 15। ठीक है, और इनटू h की वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये हो जाएगा 130, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 500 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 15 और इनटू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 5 द 15 और 3 2 द 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 1 द 5 हो जाता है और ये 500 पे 5 डिवाइड होगा 100 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 130 माइनस 100, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा प्लस 130 माइनस 200। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी -70। तो ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया मीन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कोडिंग मेथड का, जो कि अनग्रुप डेटा के लिए होता है। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया और ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्ट जो पार्ट 2 है बिल्कुल उसी की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें अगेन हम ये जो कोडिंग मेथड वाला फार्मूला है यही वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये समेशन u या इस u वेरिएबल की डिटेल दे दी गई है। ठीक है, तो देखें अब इसमें हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू हमारे पास 100 है, समेशन u की वैल्यू हमारे पास 60 है। अब ये a और h की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो देखें जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि ये जो समेशन u है इसमें ये जो u आ रहा है इस वेरिएबल की हम जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो कि आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच। अब यहाँ पर अब अगर आप इस फार्मूले को और इसको आप कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि ये जो 130 है ये इस a के इक्वल है और ये जो 6 है ये इस h के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 130 और h इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये a क्या है, a हम आर्जी तौर पे मीन की एक वैल्यू रखते होते हैं, इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरह ये h जो है ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है, ये भी आगे क्वेश्चन में हम फाइंड किया करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू है 6, तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आपको नहीं बताता। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a समेशन u n और h की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 130 प्लस समेशन u की वैल्यू हमारे पास है 60 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 100 इंटू h की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, तो अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर देगा और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 3 इंटू 6 18 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 130 प्लस 18 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 और अब 130 प्लस 3.6 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 133.6। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई और हमने कौन सा मेथड का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, कोडिंग मेथड का फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। द मीन ऑफ 50 नंबर इज 75 के 50 नंबर्स का जो मीन की वैल्यू है वो 75 है। फाइंड देयर सम, तो हमने उसकी जो समेशन की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है, मीन इज इक्वल टू 75 और टोटल नंबर कितने हैं 50 हैं, तो मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू 50 लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन फाइंड करने का, डायरेक्ट मेथड में ये होता है मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है, मीन की वैल्यू हमारे पास है 75।
समेशन एक्स हमने मालूम करना है क्योंकि हमने ये सम ऑफ नंबर्स मालूम करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 50। तो अब हम ये समेशन एक्स को एक तरफ रखते हैं और इस 50 को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ये 50 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ये 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 75 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 75 इंटू 50 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3750, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 3750। ये हमारे पास समेशन एक्स या सम ऑफ ये जो नंबर्स हैं इनका सम हमारे पास आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है द मीन ऑफ, ये हमें नंबर दिए गए 4, 5, 10 अप टू यहाँ z तक, ठीक है। ये हमें नंबर दिए गए, इनके जो मीन की वैल्यू है वो है 8.8। तो हमने क्या करना है, फाइंड z। हमने जो ये z या z है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है 8.8, ये मैंने यहां से लिख दी है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये z को शामिल करेंगे तो 11 हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज या n इज इक्वल टू 11 हो गया। अब मीन का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरह हम लिखेंगे कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मीन का हम सिंबॉलिक फॉर्म में फार्मूला लिखे तो इस तरह हम लिखते होते हैं मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। इस चीज का मतलब यही है, लेकिन यहां पर मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये सम ऑफ ऑल नंबर्स मैं लिखता हूं तो देखें ये मैंने सारे जो इसमें नंबर दिए गए थे ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और साथ में ये जो z है उसको भी मैंने प्लस कर दिया, सम ऑफ ऑल नंबर हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है, n की वैल्यू क्या है 11 है, तो डिवाइडेड बाय 11 कर लेंगे। और इक्वेशन की साइड पे मीन है, मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.8 है, तो हम यहाँ पर 8.8 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा 8.8 इज इक्वल टू, ये आप सारी वैल्यूज जब आप सम करेंगे तो आपको इनका सम मिलेगा 79 और प्लस साथ में ये आ जाएगा z या z डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 11, ठीक है। अब हम इस 11 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये 8.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 8.8 इंटू 11 इज इक्वल टू 79 प्लस z हो जाएगा, ठीक है। अब 8.8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8.8 इंटू 11, ये आ गया 96.8, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 96.8 इज इक्वल टू 79 प्लस z, ठीक है। अब इस z को हम एक तरफ रखते हैं, ये मैं इसको एक तरफ रख दिया z को, और 79 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो यहां पर 79 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो ये हम पहले लिखेंगे 96.8 माइनस 79 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 96.8 में से 79 को माइनस करें, ये हो जाएगा 96.8 माइनस 79, माइनस करें तो ये आ जाता है 17.8, ठीक है। तो हमारे पास z या z की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 17.8, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है द डेविएशंस फ्रॉम 18.5 ऑफ डिफरेंट वैल्यूज आर, ये हमें डेविएशंस की वैल्यू दी गई हैं जो कि मुख्तलिफ वैल्यूज में से जब हमने 18.5 को माइनस किया तो हमारे पास ये डेविएशन आई, ठीक है। कैलकुलेट द मीन, तो हमने मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमें जो डेविएशंस की वैल्यू दी गई थी d इज इक्वल टू, ये मैंने सारी यहाँ पर लिख दी और इन सारी डेविएशन को मैंने सम कर दिया, सम ऑफ d फाइंड कर लिया। ये सारी डेविएशन मैंने आपस में सम की तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ गई 25.48 आ गई, ठीक है। तो देखें डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, हम पिछले कुछ क्वेश्चन में करके आए हैं कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया कि ये डेविएशन हमें किस तरह मिली कि
जितनी हमारे पास 10 वैल्यूज थी उनको हमने 18.5 में से माइनस किया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 18.5 है ये इस a के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर ये a इज इक्वल टू 18.5 कर दिया। ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है ये हमें बता दिया गया है कि ये 10 है। ठीक है, तो ये मैंने n इज इक्वल टू 10 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास समेशन d भी आ गया, ये a की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई। तो हम मीन फाइंड करने के लिए ये शॉर्ट फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, और मीन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हम अनग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आने हैं जिसमें कि हम फिर ग्रुप डेटा के लिए भी मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 18.5 प्लस समेशन d की वैल्यू हमारे पास है 25.48 और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 10। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 18.5 प्लस ये 10 डिवाइड होगा 25.48 पे, तो देखें 10 के साथ एक जीरो है, इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पे 1 पोजीशन मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.548 हो जाएगा जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 18.5 और 2.548 को हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 18.5 प्लस 2.548, इसको प्लस करें तो ये आ जाता है 21.048। तो ये मैं लिख लूंगा यहाँ पर 21.048, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमने मीन फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई किया था, जो शॉर्ट मेथड का फार्मूला है वो अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समेशन d की वैल्यू भी थी, a की वैल्यू भी थी, n की वैल्यू भी थी, इसलिए हमने इस फार्मूला को अप्लाई करके मीन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मीन मैस ऑफ 10 स्टूडेंट इज 30.5 kg, के 10 स्टूडेंट के जो मीन मैस है या उनका जो औसत वजन है उसकी वैल्यू हमारे पास है 30.5 kg। द मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर, तो उन 10 में से जो 9 स्टूडेंट हैं उनके जो मैसेज है या उनका जो वजन है वो हमें यहाँ पर दे दिया गया है। व्हाट इज द मैस ऑफ 10 स्टूडेंट, तो हमने जो 10वां स्टूडेंट है उसके मैस की वैल्यू या उसका वजन की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। मीन की वैल्यू हमें दे दी गई है 30.5 kg, ये मैंने लिख दी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 है। ठीक है, अब हमें जो 10वां स्टूडेंट है उसका मैस या उसका वजन मालूम करना है, तो मैंने लिखा है लेट द मैस ऑफ 10 स्टूडेंट इज इक्वल टू m। हम फर्ज करते हैं कि वो जो 10वां स्टूडेंट है उसका जो मैस है वो m के इक्वल है। तो अब ये नीचे मैंने मीन का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज है तो मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑल मैसेज, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है तो मैंने लिख दिया टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये जितने भी 9 स्टूडेंट हैं जिनके मैथ्स की वैल्यू हमें दी गई थी वो मैंने यहाँ पर सारी लिख दी हैं, और प्लस जो 10वां स्टूडेंट है उसका मैंने ये लिख दिया, क्योंकि हमने 10वें स्टूडेंट का जो मैथ्स है वो m के इक्वल रखा था, तो यहाँ पर मैंने 10वें स्टूडेंट के लिए मैथ्स m लिख दिया। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और ये मीन की वैल्यू हमें दी गई है 30.5 kg, तो हम इक्वेशन की साइड पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 30.5 kg। अब ये जितनी भी 9 स्टूडेंट के मैसेज की वैल्यूज दी गई हैं इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 271.9। ये जो 9 स्टूडेंट हैं उनके मैसेज को जब हमने जमा किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, प्लस हम साथ में लिख देंगे m। ठीक है, ये हमारा 10वां स्टूडेंट आ गया, और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और इधर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 30.5। ठीक है, अब इस 10 को हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये 30.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 30.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 271.9 प्लस m। ठीक है, ये 10 इस 30.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 305 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 271.9 प्लस m। अब इस m को हम एक साइड पे रखते हैं और ये 271.9 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे,
तो ये दूसरी साइड पे आके यहाँ पर चूंकि प्लस हो रहा है m के साथ, तो दूसरी तरफ आके ये 305 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 271.9, ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब 305 में से आप 271.9 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 305 माइनस 271.9, तो ये हमारे पास 333.1 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे m इज इक्वल टू 33.1 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, kg आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथ्स ऑफ 10th स्टूडेंट या जो 10वां स्टूडेंट था उसके वजन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन इज 1.5 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ वुमेन। के 10 औरतों की जो औसत लंबाई है या मीन हाइट है वो है 1.5 मीटर। तो हमने उन 10 औरतों की कुल लंबाई मालूम करनी है, यानी कि उनकी हाइट को हमने सम करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि नंबर ऑफ वुमेन या n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और मीन हाइट या मीन की वैल्यू हमें दे दी गई है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल हाइट यानी कि समेशन x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये मैंने मीन का फार्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास मीन की वैल्यू है 1.5। ठीक है, समेशन x हमने मालूम करना है, यानी कि टोटल जो उनकी हाइट है सबको हम सम करके ये मालूम करेंगे कि कितनी है, और डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू हमारे पास है 10। तो अब हम समेशन x को एक तरफ रखते हैं और इस 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समेशन x, 1.5 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये हो जाएगा 15, और ये हमारे पास जो टोटल हाइट है उन 10 वुमेन की वो आ गई है। ठीक है, और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन इज 15.5 मीटर। कि 5 रिबन्स की औसत लंबाई या मीन लेंथ जो है वो है 15.5 मीटर। द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन इज 14.75 मीटर, जबकि 4 रिबन की औसत लंबाई या मीन लेंथ की वैल्यू है 14.75 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन। तो हमने जो 5वीं रिबन है उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो देखें इस 5वीं रिबन की लेंथ हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हमें यहाँ पर 5 रिबन की औसत लंबाई दे दी गई है और नीचे हमें 4 रिबन की औसत लंबाई दे दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन 5 रिबन की जो टोटल लंबाई है वो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास मीन लेंथ है या औसत लंबाई है। ठीक है, तो हम इन 5 रिबन की टोटल लंबाई मालूम कर लेंगे, और इसी तरह ये जो 4 रिबन्स हैं इनकी भी हम जो टोटल लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। तो जब हमारे पास 5 रिबन्स की टोटल लेंथ आ जाएगी और 4 रिबन की टोटल लेंथ आ जाएगी, तो हम जो 5 रिबन वाली टोटल लेंथ है उसमें से 4 रिबन वाली टोटल लेंथ माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो 5th रिबन है उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले हम टोटल लेंथ मालूम करते हैं ये जो 5 रिबन है इनकी। ठीक है, तो देखें टोटल नंबर ऑफ रिबन यहाँ पर कितनी है, 5 है, इनको मैंने n1 के इक्वल रख दिया। ठीक है, और मीन लेंथ हमें कितनी दी गई है इन 5 रिबन्स के लिए, 15.5 मीटर, तो ये मैंने 15.5 मीटर लिख दिया, और यहाँ पर मीन को मैंने x1 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो अब मीन का फार्मूला मैंने पुट किया, मीन इज इक्वल टू समेशन x1 डिवाइडेड बाय n1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास मीन की वैल्यू है 15.5 मीटर, तो ये आ जाएगा 15.5 इज इक्वल टू ये समेशन x1 ये हमने फाइंड करनी है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ 5 रिबन हमने फाइंड करनी है, और डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक है, तो अब ये समेशन x1 को हम एक तरफ रखेंगे और इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 15.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.5 इंटू 5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 को 5 से, तो ये हो जाएगा 15.5 इंटू 5, ये हो गया 77.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास
वैल्यू आ गई 77.5। ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है 5 रिबन्स की। इसके साथ हम यूनिट लिख लेंगे मीटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास समेशन x1 की वैल्यू आ गई है, यानी कि 5 रिबन्स की टोटल लेंथ हमारे पास है। अब हम जो 4 रिबन्स हैं उनकी टोटल लेंथ मालूम करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ रिबन्स यहाँ पर कितनी है, 4 है, और इनको मैंने n2 के इक्वल रख दिया। और मीन लेंथ हमारे पास कितनी है, ये है 14.75 मीटर, इसको मैंने x2 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर भी मैंने फार्मूला पुट किया, मीन इज इक्वल टू समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2। वैल्यूज पुट करेंगे। मीन की वैल्यू हमारे पास है 14.5 मीटर इज इक्वल टू समेशन x2, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ 4 रिबन हमने फाइंड करनी है, और डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है। अब ये समेशन x2 को हम एक तरफ रखते हैं, 14.75 इंटू 4। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 14.75 इंटू 4, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 59। ठीक है। तो हमारे पास समेशन x2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 59 मीटर, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ 4 रिबन हमारे पास आ गई 59 मीटर, और टोटल लेंथ ऑफ 5 रिबन हमारे पास आ गई 77.5 मीटर। तो अब हम 5th रिबन की लेंथ मालूम कर सकते हैं। मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ 5th रिबन किस तरह आएगी हमारे पास। हमने जो 5 रिबन की लेंथ मालूम की है, यानी कि समेशन x1, इसमें से हम माइनस करेंगे 4 रिबन की जो टोटल लेंथ हमने मालूम की है, ये है समेशन x2। वैल्यूज पुट करें तो समेशन x1 की वैल्यू हमारे पास है 77.5 माइनस समेशन x2 की वैल्यू हमारे पास है 59। इसको आप 77.5 से 59 को माइनस करें तो ये आ जाता है 77.5 माइनस 59, तो ये आ गया हमारे पास 18.5, यानी कि हमारे पास जो 5th रिबन की लेंथ है ये कितनी आ गई, 18.5 मीटर। ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप डेटा। के अनग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड किस तरह मालूम किया जाता है, हर एक को हमने डिफाइन भी करना है और हमने उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी लिखना है। ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहला हम लिखते हैं मीन का। ये मीन का क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया था, सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया सेम एज इट इज़ जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, ताकि आपको सारे नोट्स एक जगह पर मिलें। तो देखें पहले मैं मीन को डिफाइन कर रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने लिखा है मीन, द मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। कि अगर हमें कुछ वैल्यू दी गई हो और उसके लिए हमें मीन फाइंड करना हो तो हम किस तरह मीन फाइंड करते हैं कि हम उन वैल्यूज को सबको आपस में सम करते हैं, और जो हमारे पास सम आता है, जो टोटल आता है, उस पे हम नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं। हम वो वैल्यूज काउंट करते हैं, हमारे पास जो नंबर आता है उस नंबर को हम ने जो सम फाइंड किया होता है उस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है। मीन जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि मीन का मतलब होता है एवरेज या औसत, जिसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन को किस तरह शो किया जाता है, ये एक्स के ऊपर बार डाल के शो किया जाता है। अब यहां पर मैंने इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, मैंने लिखा है लेट x1 x2 x3 अप टू xn, हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास डेटा है, अनग्रुप डेटा है। ठीक है। बी द गिवन क्वांटिटीज, हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, उसमें ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं या वैल्यूज हैं। देन मीन कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो फिर इस डेटा के लिए मीन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी कि जितनी वैल्यूज हैं इनको सम करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि इन वैल्यूज को हम काउंट करेंगे, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर हम लिख लेंगे और इससे हम जो सम है उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह शो करेंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स, इसको समेशन या सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स या समेशन एक्स। ठीक है। और यानी कि ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज आ गई और डिवाइडेड बाय
n, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह हम मीन फाइंड कर लेते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम मेथड ऑफ कैलकुलेशन देखते हैं मीडियन के लिए। तो देखें, मैंने लिखा है इफ़ डेटा इज़ अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि मीडियन के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा को अरेंज करके लिखना होता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में रखें यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके करें, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रखें यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके आप डेटा को आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो आपने पहले डेटा को अरेंज करना है, देन द मीडियन इज, उसके बाद हमने मीडियन की वैल्यू देखनी है। किस तरह? दो केसेस होंगे। पहला केस है द मिडल वैल्यू ऑफ डेटा इफ डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑड वैल्यूज, कि अगर डेटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड में है यानी कि ताक नंबर में है, तो फिर मीडियन की वैल्यू मिडल वैल्यू होगी, जो डेटा के दरमियान वाली वैल्यू होगी वो मीडियन की वैल्यू होगी। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। ठीक है, और दूसरा केस ये है कि अगर, अब ये जब क्वेश्चन आएगा फिर आपको मैं ये फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, दूसरा केस है कि द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज इफ डेटा कंसिस्ट ऑफ इवन वैल्यूज, अगर हमारे पास डेटा इवन नंबर में है, डेटा में जो वैल्यूज हैं वो इवन नंबर में है, जुफ्त नंबर में है, तो फिर हम उस डेटा की दरमियान वाली दो वैल्यूज को सम करके उसमें 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 1/2 इंटू n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम प्लस n+2 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। ठीक है, ये भी जब आप क्वेश्चन आएगा वहां पर इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइम हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अच्छा, अब मीडियन को डिनोट किससे करते हैं? मीडियन इज डिनोटेड बाय x के ऊपर ये टिल्डा का साइन डाल के इससे मीडियन को डिनोट करते हैं या मीडियन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ कैलकुलेशन मीडियन के लिए। अब हम मेथड ऑफ कैलकुलेशन देखते हैं मोड के लिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं मोड की डेफिनेशन और इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये हम देखते हैं। तो देखें, मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा। मोड कौन सी वैल्यू होती है किसी भी डेटा में जो कि उस डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, वो वाली वैल्यू मोड कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय, अब मोड को किस तरह शो किया जाता है, किस तरह डिनोट किया जाता है? एक्स के ऊपर इस तरह ये कैप डाल के। ठीक है, जैसा कि मीन को एक्स के ऊपर बार डालते हैं और मीडियन के लिए एक्स के ऊपर टिल्डा का साइन डालते हैं, तो मोड के लिए ये कैप का साइन इस तरह डालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो मोड है, मोड की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा में आए, और दूसरा ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा में एक ही वैल्यू हो, मोड की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो ये पॉइंट मैंने नीचे लिखे हैं, इन केस नो वैल्यू इज़ रिपीटेड इन अ डेटा, अगर किसी डेटा में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि हमने ये कहा है कि मोड कौन सी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा डेटा आ गया जिसमें कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा आ रही हैं, देन द डेटा हैज़ नो मोड, तो फिर उस डेटा में कोई मोड की वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे कि हमें एक डेटा दिया गया है 1 3 4 5 6 7, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ रही, तो इस डेटा में कोई भी मोड की वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा केस ये है, इफ़ 2 और मोर वैल्यूज अकर्स विद सेम ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, कि अगर किसी दिए गए डेटा में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज एक से ज़्यादा दफ़ा आए, ठीक है, और उनकी जो अपीयरेंस है डेटा में वो बराबर हो, तो फिर हमारे पास मोड की वैल्यूज कौन होगी? देन ईच इज़ अ मोड, तो फिर हर वो वैल्यू जो है वो मोड कहलाती है। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए, देखें ये हमारे पास डेटा है। अब इसमें ये 2 2 2 दफ़ा आ रहा है, ये 5 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है, और ये 7 7 भी 2 दफ़ा आ रहा है, यानी कि ये 3 वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं, 2 2 दफ़ा आ रही हैं। तो फिर इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी, 7 भी हो जाएगी। तो ये मोड की वैल्यू आ गई 2 5 7, यानी कि मोड की वैल्यूज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक हो गया, तो ये डेफिनीशन और मेथड ऑफ कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन में लिख दिया, मीन, मीडियन और मोड के लिए, और ये सब हमने अनग्रुप डेटा के लिए किया है। अभी हमने ग्रुप डेटा के लिए इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है।